गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। फिजिक्स विद अमन में 10th क्लास आपका एक बार दोबारा स्वागत है। हम लोग कॉन्केव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं। और कॉन्केव मिरर के बारे में मैंने आपको कहाँ पर ऑब्जेक्ट जिसे हम यू बोलते हैं और कहाँ पर उसकी इमेज यानी कि वी हमारी बनती है उसके बारे में पूरा डिस्कस किया। उसकी एक ख़ास चीज़ जो कॉन्केव मिरर की आप लोगों को भूलनी नहीं है, बस केवल एक चीज़ जिसमें हमने आपको बताया कि उसमें सारी की सारी जो इमेजेस हैं हमारी वो रियल और इन्वर्टेड होती हैं, एक्सेप्ट इन द वन केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इन इज़ बिटवीन द पोल एंड द फोकस ऑफ अ मिरर। उसमें केवल वर्चुअल और इरेक्ट बनती है, बाकी सब पोजीशन पे हमारी रियल और इन्वर्टेड इमेज बनती है। अब हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, हमने कॉन्केव मिरर को स्टार्ट करते हुए आपको उसमें उसके कुछ रूल्स बताए थे। मैंने आपको 4 रूल्स बताए थे जिसके बिहाफ पे, जिसके बेस पर आप लोगों ने वो डायग्राम्स बनाए पूरे 6 के 6 कि हमारा कहाँ पर ऑब्जेक्ट है, हमारे कहाँ पर उसकी इमेज बनेगी। विदाउट नोइंग द रूल इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ कॉन्केव मिरर एज वेल एज फॉर कॉन्वेक्स मिरर। तो जैसे 4 फॉर्मूले उसमें थे, 4 रूल्स थे डायग्राम ड्रॉ करने के, इसी तरह 4 रूल्स हमारे कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल दर्पण में भी हमारे हैं। अब वो कौन कौन से हैं वो बिल्कुल सेम वैसे ही हैं, बस डायग्राम, अब डायग्राम एक ऐसे बना और एक हमारा अब ऐसे बना, वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। आपको मैंने एक लास्ट टाइम में एक न्यूमेरिकल भी कराई थी, जो मैंने मिरर फार्मूला लास्ट मैंने आपको बताया था कि 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ये मैंने आपको मिरर का फॉर्मूला बताया था। अब इसके बाद जो हम कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, जो डिफरेंस एक और आपको मेन इसमें ध्यान रखना है, वो क्या डिफरेंस है। वो डिफरेंस ये है कि कॉन्केव मिरर में तो हमारी पोजीशन 6 होती हैं जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, पहली बात। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में केवल 2 जगह ऑब्जेक्ट रखा जाता है। एक तो हमारा पोल और इन्फिनिटी के बीच में, दूसरा और कहीं भी इन्फिनिटी पे यानी कहीं भी दूर, केवल इन 2 पोजीशन पे। पहला अंतर तो ये हो गया। दूसरा अंतर ये है कि हमारा कॉन्केव मिरर यानी अवतल दर्पण में जितनी भी हमारी इमेजेस बनती हैं, एक को छोड़ के रियल और इन्वर्टेड, और सारी मिरर के सामने बनते हैं केवल एक को छोड़ के, अभी मैंने बताया। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर में सभी की सभी आपकी रिफ्लेक्शन के अपोजिट साइड यानी कि आपके दर्पण के पीछे बनती हैं सारी की सारी, यानी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती हैं और डैमिनिश्ड यानी कि मेन वस्तु के आकार से छोटी बनती हैं कॉन्वेक्स मिरर में। तो ये इसमें एक हमारा मेन डिफरेंस है, जिस डिफरेंस के आधार पे मैं अब आपको ये पहले रूल समझाता हूँ और रूल के बाद फिर हम इसमें आगे जो इसकी पोजीशंस मैंने आपको बताई हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ पर अब ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अब जो मैंने ये बना रखा है, देखिए कॉन्केव मिरर को हम ऐसे बनाते हैं, कॉन्वेक्स मिरर जो डेफिनेशन के आधार पे मैंने आपको ऐसे बताया है, यानी कि रिफ्लेक्शन इस तरफ से हो रहा है, रिफ्लेक्शन इस तरफ से हो रहा है। जैसा कॉन्केव मिरर में था, ये हमने इसका ये बनाया आपका मुख्य अक्ष, ये ध्रुव है यानी कि पोल है, यहाँ से सीधा ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। क्योंकि मैंने अभी बताया कॉन्वेक्स मिरर हमारा इस टाइप से होता है और उभरी हुई भाग पे उसका जो है रिफ्लेक्शन होता है। अब यहाँ पर आप देखिए, जो नियम हमारा पहला कॉन्केव मिरर में था, सेम वैसा ही नियम हमारा कॉन्वेक्स मिरर में भी है। वो क्या हमारा नियम है कि अगर कोई समानांतर रेखा यानी प्रकाश की किरण इस मुख्य अक्ष से जा रही है, इस मुख्य अक्ष के समानांतर आ रही है, या आप देखिए ये मुख्य अक्ष है और ये इसके समानांतर रेखा बनी हुई है। तो मैंने आपको पहला नियम जो कॉन्केव मिरर में बताया था वो यही बताया था कि जो भी इसके पैरेलल होती है वो हमेशा फोकस पे जाती है, बट ये इसके पीछे बन रहा है।
तो ये हमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, और यहाँ से इसे हम आगे बढ़ा दें। देखो ये जो मैं इसके इधर बना रहा हूँ, जो मैंने सीधी लाइन लगाई है, इसका मतलब ये रियल है, रियल वास्तविक है, और ये जो मैंने डॉटेड लगाई है इसका मतलब ये वर्चुअल है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि हमेशा दर्पण के पीछे इमेज बनती है, तो ये हमें फोकस से आती हुई नज़र आती है। तो नियम हमारा वही हो गया कि अगर पैरेलल एक्सिस के पैरेलल है, अगर इस मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई प्रकाश की किरण है, तो वो दर्पण से जब टकराती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो हमें F से आती हुई नज़र आती है। नज़र आती है तो वर्चुअल यानी कि आभासी हो गई। तो ये पहला नियम, और यहाँ से ये हमारी रियल, इसको आगे बढ़ाते तो सीधा ये एरो हमारा आगे निकल जाता है। ठीक है, पहला नियम तो हमारा ये हो गया। सेकंड जो रूल था वो मैंने आपको बताया था, पहले मैं कॉन्केव का बता रहा हूँ ताकि आप इसमें कंपैरिजन कर सके डायग्राम के अकॉर्डिंगली। तो कॉन्केव मिरर में जब हमने आपको बताया था कि कोई भी प्रकाश की किरण जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होके जाती है सी पे, तो उसी सी से ही वापस लौट जाती है, यही बताया था। दर्पण में यहाँ उत्तल में भी यानी कि कॉन्वेक्स में भी आप देखिए, ये जो दर्पण के पीछे बनेगी ये हमेशा डॉटेड में दिखाई जाएगी। ये प्रकाश की किरण ये सी से आती हुई और ये दोबारा हमारी इसी पर निकल जाती है, ये हमारा इसका दूसरा नियम है। इट इज़ आवर सेकेंड रूल के व्हेन अ रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम अ सोर्स और इंसिडेंट राइट आफ्टर meeting at point C, it will reflect back from C in the same position, यानी वहीं से ये ऊपर निकल जाती है, सी वाली सी से ही होकर जाएगी। ठीक है, अब हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड नियम हमारा कॉन्केव मिरर में क्या था कि अगर कोई भी प्रकाश की किरण फोकस से होके निकल रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जो है हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। रूल आपको याद जरूर करने हैं, बिना रूल के आपको वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। एक एक पॉइंट आप बार बार वीडियो को आप रिवाइंड करके सुन सकते हैं, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, वो रूल्स आपको याद होने चाहिए कि अगर फोकस से होके आ रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर यानी कि पैरेलल हो जाएगी। तो इसी तरह कॉन्वेक्स मिरर में देखिए आप यहाँ पर ये फोकस, ये आपका फोकस, ये प्रकाश की किरण है, अगर ये फोकस पे पड़ रही है तो फोकस के बाद पढ़ने के बाद ये इस मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ये देखिए मैंने ये एरो से दिखा रखा है आपको, ये इसके समानांतर पीछे बन रही है क्योंकि वर्चुअल है, सारी की सारी कॉन्वेक्स दर्पण में पीछे ही बनती हैं इमेज, यहाँ पे कोई इमेज नहीं बनती। और चौथा जो हमारा रूल लास्ट सेम वैसा ही कि हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमारा जो है एंगल ऑफ